मैथमेटिक्स ZM क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के बारे में पढ़ेंगे। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बता दिया था। अब प्रश्नावली 3.2 के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो प्रश्नावली 3.2 जानने से पहले ये जो सारणी 3.4 दी हुई है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। बिना इसके जो है सारणी जाने आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसके बारे में हम बता देते हैं। इस सारणी के बारे में कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं, इसको जान लीजिए। माना हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये a1 जो है, ये a1 a2 b1 b2 ये गुणांक कहलाते हैं। गुणांक हैं, ये गुणांक कहलाते हैं। ये आपके गुणांक कहलाते हैं। और एक्स वाई चर होता है, एक्स वाई चर होता है। और c1 c2 भी एक आपका एक कांस्टेंट होगा, c1 c2। अब आइए देखिए, हम इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है, पहला उदाहरण है 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 और यह आपका 4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। तो हम a1 की वैल्यू निकालते हैं। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है 7 और c2 की वैल्यू है 9। अब इसका मान हम रखते हैं, देखते हैं समीकरण में। पहला हमारा जो बनता है सवाल वो क्या है, यदि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। तो रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। यदि दूसरा है, यदि a1 बटा a2 प्रतिच्छेद करेंगे, माने एक किसी पॉइंट पर ये कट करेंगी, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं अगर ए बी सी डी दो रेखाएं हैं आपकी, ए बी और सी डी, ए बी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है, तो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर ये रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी। तो ये दोनों रेखाएं किसी न किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगी। और दूसरा है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 सेम आ जाए तो ये रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। एक रेखा ये है, मान लो ए बी, तो इसी रेखा पर एक रेखा सी डी पड़ जाएगी। तो इस तरह से ये एक दूसरे को समपाती करेंगी, एक रेखा दूसरी रेखा पर पड़ जाएगी। तीसरा है, देख लीजिए, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 आ जाए तो ये रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। ये रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। यानी ए बी रेखा जो है ये सी डी रेखा के एकदम समांतर होगी। ये रेखा किसी पॉइंट पर नहीं काटेगी। ए बी रेखा सी डी रेखा की आपके समांतर होगी। ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट नहीं करेंगी। तो अब इसके उदाहरण
हम अभी जब सवाल करेंगे तो इसको देख लेंगे कि ये कंडीशन कहाँ कहाँ पर फॉलो करता है। और ये सारे आपके ये दिए हुए हैं कि प्रच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, ये संपाती रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल निकल आएंगे। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो समांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अब इसके पहला क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं, इसके पहले क्वेश्चन को करते हैं। अभी जब सवाल आएगा तो ये तीनों कैसे संतुष्ट करती हैं हम आपको समझा देंगे। पहला सवाल कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो माना लड़कों की संख्या x है, माना लड़कों की संख्या है x, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या है y। लड़कियों की संख्या कितनी है? y है। लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। तो प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा? प्रश्नानुसार हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, x प्लस वाई बराबर 10। और कहता है कि यदि कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी y बराबर हो जाएगा x प्लस 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तभी लड़कियों की संख्या के बराबर ये मान प्राप्त होगा हमारा। तो ये दूसरा समीकरण हो गया आपका, ठीक है। ये दोनों समीकरण आपके प्राप्त हो गए। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रश्न में इसमें 2 समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरणों की सहायता से हम ग्राफ को खींचेंगे। पहले समीकरण को हल कर लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से, प्रथम समीकरण से हम क्या पाते हैं? समीकरण फर्स्ट से हम पाते हैं कि पहले समीकरण को हम सॉल्व करेंगे और समीकरण फर्स्ट से देखते हैं कि क्या मान प्राप्त होता है। तो समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ठीक है। y बराबर हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब इसके यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 मान प्राप्त कर लीजिए आप। एक यहाँ पर रख दीजिए x, यहाँ पर रख दीजिए y, और आप 2 मान प्राप्त कीजिए। पहले x बराबर 3 रख दीजिए। यदि x बराबर 3 रख दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा 7। तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे में x बराबर 5 रख दीजिए, x बराबर 5 रख दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5, तो y बराबर हो जाएगा 5। तो y बराबर, x बराबर 5 रखा तो y बराबर निकल आया हमारा 5। एक मान और रख दीजिए तो ज़्यादा से हो जाएगा। यदि 5 रखा तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। दूसरे में यदि x बराबर रख दीजिए आप 6 रख दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा 4। यहाँ पर x बराबर 6 रखा आपने तो y बराबर आ गया कितना? 4 आ गया। तो 3 बिंदु प्राप्त हो गए। एक बिंदु प्राप्त हो गया 3 7, एक बिंदु प्राप्त हो गया 5 5, एक बिंदु प्राप्त हो गया 6 और 4। ये बिंदु हमारे 3 प्राप्त हो गए, ठीक है। 3 बिंदु प्राप्त हो गए। अब दूसरा समीकरण ले लीजिए, समीकरण सेकंड से।
ये समीकरण फर्स्ट से था, समीकरण फर्स्ट से ये था। अब समीकरण सेकंड से आ जाइए। समीकरण सेकंड से क्या प्राप्त होता है, y बराबर होता है x+4। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू x की रख दीजिए 1। यहाँ भी एक ब्लॉक बना लीजिए आप, यहाँ पर ब्लॉक बना लीजिए। यहाँ पर आप रख दीजिए एक्स वाई, यहाँ पर 3 ब्लॉक खींच लीजिए, x की वैल्यू 1 रख दीजिए। यदि x बराबर 1 रख दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 1 + 4, तो y बराबर हो जाएगा 5। ये y की वैल्यू आ गई कितनी, 5 आ गई। यदि x बराबर हम रख देते हैं, कुछ भी आप रख दीजिए, लेकिन ऐसा मान रखिए कि मान दशमलव में y का मान ना इस तरह से रखते हैं। तो x बराबर 3 रख दिया तो y बराबर हो जाएगा 3 + 4, तो y की वैल्यू आ गई 7। यहाँ पर रख दीजिए 7। अब फिर यदि x बराबर रख दीजिए, कोई और रख दीजिए, -1 रख दीजिए चलिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1 + 4, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो y में -1 रखा, आइए -3 आ गया। तो इसके बिंदु कितने प्राप्त हो गए, इसके बिंदु प्राप्त हो गए 1 5 3 7, और एक बिंदु प्राप्त हो गए -1 और 3 बिंदु प्राप्त हो गए। ध्यानपूर्वक देख लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से इसके हम बिंदु प्राप्त हो गए, 3 बिंदु प्राप्त हो गए हैं आराम से। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, इसका हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ की सहायता से हमको ये क्या कह रहा है, ये सवाल में कह रहा है कि भाग लिया तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ग्राफीय विधि से हमको ज्ञात करनी है लड़कों और लड़कियों की। तो ग्राफ पेपर हम ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम ग्राफ पेपर बहुत ढंग से बनाते हैं, क्योंकि पेंसिल से बनाना चाहिए, लेकिन पेंसिल से हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ये गाढ़ा आना चाहिए, तो आपको दिखाई दे। आप ढंग से इसको ग्राफ पेपर को खींच लीजिए, बीच में खींच लेते हैं, साइड में खींच लेते हैं, माइनस नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखते हैं, माइनस है नहीं। तो ग्राफ पेपर आपको कैसे सेट करना है, ये जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको सेट होता चला जाएगा। ये 0 0 है। हमारे बिंदु कितने मिले हैं, x पर मैक्सिमम 7 बिंदु मिले हैं, तो इसको एक बड़ा खाना बराबर 1 मान लीजिए, 1 बड़ा खाना बराबर 1 मान लीजिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7। माइनस में नीचे चला जाएगा, बाएं तरफ ऊपर चला जाएगा। क्योंकि हमने निगेटिव नहीं लिया है, इसलिए बाएं तरफ से इसका ग्राफ हमने बना लिया है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक बिंदु प्राप्त हो गया 3 7, तो 3 ये हो गया, 7 ये हो गया, तो एक बिंदु हमको प्राप्त हो गए, ए जो प्राप्त हो गया वो प्राप्त हो गया 3 और 7। ए बिंदु ये प्राप्त हो गया, हमने ए मान लिया, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब 5 5 प्राप्त हो गया, 5 ये है और 5 ये है, हमको ये 5 5 बी हमको प्राप्त हो गया, 5 और 5 बी हमको 5 5 प्राप्त हो गया। और सी कितना आया है, सी आया है 6 4, तो हमने 6 ले लिया और 4 यहाँ ले लिया। सी पॉइंट हो गया हमको ये 6 और 4 ले लिया, 6 4 ले लिया हमने। इसको अब खींच दीजिए, इसको अब आप खींच दीजिए, ये आपका बिंदु आ गया। ठीक है, ये आप खींच दीजिए यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट कितना है, दूसरा बिंदु है, देख लीजिए, ये आपकी ए बी, इसको मान लीजिए पी क्यू रेखा प्राप्त हो जाती है आपकी। कौन सी रेखा, पी क्यू प्राप्त हो जाती है। दूसरे में कितना कितना लिए, 1 5 है, तो 1 ये ले लिया, 5 ये ले लिया, 1 5 हो गया, 1 5 ये हो गया, ये
इसको मान लीजिए डी मान लीजिए, 1 5 प्राप्त हो गया डी। फिर है 3 7, 3 7 कहाँ जाएगा, 3 और 7 यहाँ आएगा, तो इसको ए ही मानिए, क्योंकि 3 7 इसका ए है, तो इसको एक ही ए ही मान लीजिए। ये आपका दूसरे नंबर पे 3 7 प्राप्त हो गया, तो ए ही है ये। और -1 और 3, -1 किधर जाएगा, -1 इधर जाएगा इधर, और -1 और 3 ही आ जाएगा, ये -1 और 3 ही आ जाएगा आपका, -1 और 3 ही आ जाएगा, -1 और 3 इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको मिला दीजिए रेखाओं को, इन रेखाओं को मिलाइए। ये रेखा हो गई RS, ये कौन सी रेखा हो गई, RS हो गई। कौन सी रेखा हो गई, ये रेखा हो गई RS आपकी, ठीक है। ये रेखा आपकी हो गई RS, ठीक है। ये रेखा देख लीजिए। तो अब देखिए, दो रेखाएं एक दूसरे की बिंदु A पर प्रच्छेदित करती हैं। दोनों रेखाएं, अब यहाँ पर लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिए, अगर आप पेपर पे मत लिखिए, यहाँ लिख दीजिए, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो अतः x बराबर कितना हो गया, अतः x बराबर हो गया 3। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक 3 वैल्यू है, एक 7 वैल्यू है, और y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी आपकी 3, लड़कों की संख्या हो जाएगी आपकी 3, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 3 लड़के हो गए और 7 लड़कियां होंगी। तो ये ग्राफ पेपर बन गया है आपका। स्क्रीनशॉट इसका लेना हो तो ले लीजिए। आपको ग्राफ पेपर ये समझ में आ रहा होगा। एक बड़ा खाना बराबर 1 x अक्ष पर मान लिया है, और एक बड़ा खाना बराबर 1 y अक्ष पर भी मान लिया हमने पहले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सवाल हो गया। अब ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल भी इसी तरह सेम इसी तरीके से है। ये कहता 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल, यहाँ सवाल देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है। सवाल ध्यान पूर्वक देखिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल कुल ₹46 है। एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो माना एक पेंसिल का मूल X रुपया है और एक कलम का मूल Y रुपया है। मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य जो है कितना है, बराबर ₹X है। और माना एक कलम का मूल, एक पेंसिल और एक कलम है ना, एक कलम का मूल्य जो है ये ₹Y है। किसके बराबर हो, ₹Y के बराबर। तो प्रश्नानुसार आ जाइए। प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 कलम प्लस कितने पेंसिल हैं, 5 पेंसिल 7 कलम, 5x प्लस 7y बराबर है 50। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और दूसरा दिया हुआ है आपका 7x प्लस 5y बराबर दिया है ये 46 दिया हुआ 46। ये समीकरण हो गया आपका दूसरा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में करता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। अब समीकरण फर्स्ट से आ जाइए, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से आ जाइए। समीकरण फर्स्ट कितना है? 5x + 7y बराबर है 50। अब इसमें y की वैल्यू में निकाल लीजिए। 7y बराबर हो जाएगा 50 - 5x, तो y बराबर हो जाएगा 50 - 5x बटे 7। ये वैल्यू आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ रखते हैं, यहाँ खाना बना लेंगे आप। इस खाने में आप मान रखेंगे, यहाँ पर देखिए खाना बना लीजिए, और इस खाने में आप मान रख दीजिए। इसकी वैल्यू x हो गई, इसकी वैल्यू हो गई y। दो मान रख दीजिए। पहला x का मान 10 रख दीजिए। यदि x बराबर 10 है तो कितना हो जाएगा? y बराबर 50 - 5 × 10 बटे 7, तो y बराबर हो जाएगा 50 - 50 बटे 7, यानी y बराबर हो जाएगा 50 0 बटे 7, तो y बराबर हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0 आ गई ना। अब x बराबर मान लीजिए 3, x बराबर मान लीजिए 3। अब यहाँ पर देख लीजिए दूसरे में, यदि x बराबर हमने मान लिया 3, तो y बराबर हो जाएगा 50 - 5 × 3 बटे 7, तो 50 - 35 बटे 7, और आप 35 में घटा दीजिए 50, तो कितना बचेगा? 15, सॉरी 5 तिहाई, ये 15 होगा आपका, ये 35 नहीं होगा, 5 तिहाई 15 होगा। 15 में से 50 को घटा दीजिए तो 35 आएगा। 35 बटे 7 बराबर हो जाएगा ये 5। तो ये 3 आया, तो ये वैल्यू आ गई इसकी 5 आ गई। ठीक है, अब समीकरण, दूसरा समीकरण देख लीजिए। दूसरा समीकरण, अब इसके एक बिंदु आगे 10 0 आ गया एक बिंदु, और दूसरा बिंदु आ गया 3 और 5, दो बिंदु आ गए। अब समीकरण दूसरा देखते हैं। 7x + 5y बराबर है 46। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल लीजिए। 7x + 5y 46 है, तो 5y बराबर है 46 - 7x, तो y बराबर हो जाएगा 46 - 7x बटे 5, तो y बराबर हो जाएगा। अब x की वैल्यू कुछ रखिए, यहाँ पर एक बना लीजिए, खाना खींच लीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ रखिए। आप ऐसा मान रखेंगे x की कि y का वैल्यू दशमलव में ना है, चाहे जो वैल्यू रख सकते हैं आप x की। तो x बराबर हमने रख दिया 8। यदि x बराबर रख दिया 8, तो y बराबर होगा 46 - 7 × 8 बटे 5। ठीक है, तो हो जाएगा 46 - 56 बटे 5, तो हो जाएगा 46 - 56 कितना हो जाएगा? -10 बटे 5 बराबर हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू हमने रखी 8, और इसकी वैल्यू आ गई -2। अब x की वैल्यू रख दीजिए 5, यहाँ रख देते हैं आराम से। यदि x बराबर रख देते हैं, कितनी हम रख देते हैं 8 का, तो हमारे 2 आया, 3 रख दीजिए। चलिए 3 रख दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 46, y बराबर हो जाएगा 46 - 7 × 3 बटे 5, तो y 46 - 21, 46 - 21 बटे 5, 46 - 21, तो 46 में से 21 जाएगा, कितना आएगा? 25 बटे 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो x बराबर हमने कितना रखा? 3 रखा, तो वैल्यू आ गई 5।
तो इसके बिंदु आ गए 8 - 2 और आगे 3 और 5, ये 2 वैल्यू आ गए इसके भी। अब इसका भी ग्राफ खींचते हैं, इसका भी ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ से स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर की सहायता से हम इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए इसका ग्राफ हम खींच लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर ग्राफ पेपर की सहायता से हम यहाँ ग्राफ खींचते हैं। चूँकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा नहीं है इसलिए हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, बीच में नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा सेट करके ही खींचेंगे। देखिए यहाँ वैल्यू ज़्यादा नहीं है तो यहाँ हम यहाँ पर वैल्यू खींच लेते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए इसको, आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आराम से। एक बड़ा खाना बराबर 1 मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स एक्सिस पर भी मान लीजिए, वाई एक्सिस पर मान लीजिए। एक बड़ा खाना बराबर 1, एक बड़ा खाना बराबर 1 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए 8 आया, 9 और 10 तक आया है, तो इसको भी 9 और 10 कर लीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू है 0। तो x 10 आए, y 0 आया। 10 0 यहाँ पर 10 0 आ गया, ए बिंदु ए मिल गया, ये 10 0 आ गया आपका। 3 और 5 है, ये 3 है और ये 5 है। 3 और 5, ये 3 और 5 ये आ गया, तो ये वैल्यू ए आ गई, ये वैल्यू बी आ गई। ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये ए और बी आ गया हमारी वैल्यू, ठीक है। अब इसको खींच दीजिए, यहाँ पर इसको खींच दीजिए। ये लाइन हो गई पी क्यू, पी क्यू लाइन हो गई आपकी एक रेखा, पी क्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। एक लाइन पी क्यू प्राप्त हो गई। अब दूसरे में आ जाइए। दूसरे में कहता है x की वैल्यू बताता है 8 और y की वैल्यू -2। 8 यहाँ चले गए, x की वैल्यू 8 यहाँ चले गए और y की वैल्यू -2 यहाँ आ गए, नीचे आ गए। तो 8 और -2, x की वैल्यू 8 पहले धनात्मक चले और y की वैल्यू ऋणात्मक चले, तो -2 आ गए। तो ये हो गया सी, हो गया, ये हो गया सी। पॉइंट कितना हो गया? सी। और दूसरी वैल्यू कितनी है? 3 और 5, 3 चले 5 चले, ये बी पर ही आ गया, ये बी पर ही आ गया। ये पॉइंट कहाँ पर आ गया? बी पर ही आ गया। तो इसको मिला दीजिए, दोनों को, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए ध्यानपूर्वक। ये आ गया, एक रेखा आपकी आ गई पी क्यू आ गया, ये रेखा आ गया आर एस। ये रेखा कौन सी आ गई? आर एस। और एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं? बी बिंदु पर काटते हैं। एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? बी बिंदु पर काटते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? बिंदु बी पर काटते हैं, बिंदु बी पर ये काटते हैं। बिंदु बी पर पी क्यू रेखाएं, रेखा इसको मान लीजिए आर एस मान लीजिए, इसको मान लीजिए पी क्यू मान लीजिए, ठीक है। पी क्यू आर एस रेखाएं, पी क्यू तथा आर एस रेखाएं एक दूसरे को बिंदु कहाँ पर काटती हैं? बी पर काटती हैं, बी पर प्रतिच्छेद करती हैं, बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं? बी पर प्रतिच्छेद करती हैं।
ठीक है, बी पर प्रच्छेद करती हैं, अतः इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 5। यानी लड़कों की यहाँ पेंसिल का मूल हो जाएगा, किसका, पेंसिल का मूल हो जाएगा 3 रुपया और कलम का मूल हो जाएगा 5 रुपया। पेंसिल का मूल हो जाएगा 3 रुपया और कलम का मूल हो जाएगा, कितना, कलम का मूल हो जाएगा आपका 5 रुपया। तो ये सवाल आपके आ गए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आराम से इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा हो, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए। धन्यवाद।